नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शुक्रवार को कहा कि पार्टी ने राहुल गांधी के वोट चोरी के खिलाफ अभियान पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए पत्रकार शिव अरूर के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है। एनडीटीवी के इंडिया मैटर्स कार्यक्रम में अरूर की टिप्पणियों को लेकर यह मामला दर्ज किया गया। एक्स पर एक पोस्ट में पवन खेड़ा ने कहा, शिव अरूर द्वारा 19 अगस्त को एनडीटीवी पर प्रसारित इंडिया मैटर्स पर कांग्रेस और विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बदनाम करने का दुर्भावनापूर्ण प्रयास अनुत्तरित नहीं रहेगा। एक आपराधिक शिकायत दर्ज कराई गई है और हमारी वकील कानून की पूरी सीमा तक हर संभव उपाय करेंगे। बिहार के भागलपुर में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने अग्निवीर योजना को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने पूर्व अग्निवीर अमरनाथ जायसवाल को मंच पर बुलाया। अमरनाथ ने बताया कि सेना में ड्यूटी के दौरान उनके हाथ में विस्फोट हुआ और उन्हें अपनी उंगली गंवानी पड़ी। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने उनकी सेवा महज 2 साल में खत्म कर दी और कोई मदद नहीं की। राहुल गांधी ने कहा कि अग्निवीर योजना जवानों के साथ अन्याय करती है और युवाओं को स्थानीय नौकरी और सम्मान से वंचित कर रही है। उन्होंने भाजपा और चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और वोट चोरी के आरोप भी लगाए। राहुल ने जोर देकर कहा कि उनकी यात्रा एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को बचाने और लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के भागलपुर पहुंचने पर रोड शो और जनसभा का आयोजन किया गया, जो दोपहर 2 बजे चंपानगर के मेदनी चौक से शुरू होकर 0 माइल चौक होते हुए नवगछिया तक गया। इस दौरान शहर के मुख्य मार्गों पर यातायात बंद रहा और ट्रैफिक डायवर्ट किया गया। हालांकि आयोजन के बीच प्रशासन पर बिजली कटौती का गंभीर आरोप लगा। महागठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि राहुल गांधी के सभा को प्रभावित करने के लिए जानबूझकर बिजली काटी गई। इस कटौती ने स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं में नाराजगी पैदा की। राहुल गांधी ने कहा कि एसआईआर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा और चुनाव आयोग की ओर से आपका वोट चुराने की कोशिश है। वो आपके मताधिकार को छीनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वोट चोर गया में आए थे, लेकिन उन्होंने अपनी सरकार के वोट चुराने के प्रयास पर एक शब्द भी नहीं बोला। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के चुनावों में कथित अनियमितताओं और मणिपुर संकट पर चुप्पी साध रखी है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी की वोट चोरी की शिकायत पर हमला बोला। रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी की साख अब सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। रिजिजू ने सीएसडीएस के सेफोलॉजिस्ट संजय कुमार का क्लिप साझा करते हुए कहा कि संजय कुमार ने महाराष्ट्र चुनाव के डेटा में गलती के लिए माफी मांगी, जबकि राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से झूठ बोलकर माफी तक नहीं मांगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कम से कम सीएसडीएस के प्रमुख ने माफी मांगी, लेकिन कुछ नेता सार्वजनिक रूप से झूठ बोलते हैं और माफी तक नहीं मांगते। ऐसे नेताओं की साख लगातार गिर रही है। राष्ट्रीय जनता दल नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट साझा किया। ये शिकायत स्थानीय बीजेपी विधायक मिलिंद नरोटे ने दर्ज कराई है। इसके आधार पर पुलिस ने तेजस्वी यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया। एफआईआर भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की कई धाराओं में दर्ज की है। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव पर दर्ज इस मामले का राजनीतिक असर क्या पड़ता है। उद्योगपति अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने शनिवार सुबह मुंबई में 17,000 करोड़ रुपए के कथित बैंक फ्रॉड मामले में आरकॉम और अनिल अंबानी से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। सीबीआई अधिकारी सुबह करीब 7 बजे अंबानी के कप परेड स्थित आवास पहुंचे और तब से तलाशी जारी है। तलाशी के दौरान अंबानी और उनके परिवार के लोग भी मौजूद रहे। बता दें, इससे पहले 4 अगस्त को ईडी ने भी अनिल अंबानी की कंपनियों से जुड़े इसी 17,000 करोड़ रुपए के ऋण धोखाधड़ी मामले में कार्रवाई की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित परमाणु युद्ध को रोका था। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में राइट अबाउट एवरीथिंग लिखी टोपी पहनकर ट्रंप ने कहा, उस समय हालात बेहद खतरनाक थे और दोनों देश एक बड़े परमाणु संघर्ष की ओर बढ़ रहे थे। ट्रंप ने बताया कि उनकी दखलंदाजी ने स्थिति को संभाल लिया और संभावित युद्ध टल गया। बता दें, ट्रंप ने अब अपने खास सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका का अगला राजदूत भी बना दिया है। ट्रंप ने यह फैसला भारत पर लगाए गए भारी भरकम टैरिफ के बीच किया है। भारत और फ्रांस अब मिलकर अपने देश के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के लिए शक्तिशाली नए जेट इंजन का सह विकास और निर्माण करने जा रहे हैं। इस परियोजना में डीआरडीओ और फ्रांसीसी एरोस्पेस कंपनी सफ्रान शामिल है। यह कदम भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को मजबूती देगा और नई दिल्ली पेरिस के रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करेगा।
वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार डीआरडीओ जल्द ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी के पास मंजूरी के लिए भेजेगा। परियोजनाओं की अनुमानित लागत लगभग $7 बिलियन है। बताया जा रहा है इस प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका की जीई जैसी दिग्गज कंपनियां भी दावेदारी कर रही थी। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का समर्थन करने के लिए कॉल किया था, लेकिन उन्होंने इसका समर्थन करने से इनकार कर दिया। पवार ने बताया कि एनडीए के उम्मीदवार का उनका और विपक्ष की विचारधारा से मेल नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी, जो पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज हैं, पहले ही नामांकन दाखिल कर चुके हैं। शरद पवार ने कहा कि सभी विपक्षी वोट सुदर्शन रेड्डी को जाएंगे। हमें अपनी संख्या में कमी का डर नहीं है और हमें किसी आश्चर्य की उम्मीद नहीं है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक देश के 30 में से 12 मुख्यमंत्री यानी हर 10 में से 4 ने खुद पर आपराधिक मामले दर्ज होने की बात स्वीकार की है। इनमें से 10 मुख्यमंत्री यानी 33% पर तो गंभीर आरोप हैं, जैसे हत्या की कोशिश, अपहरण, रिश्वतखोरी और धमकाने के मामले। सबसे ऊपर है तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, जिन पर 89 केस दर्ज हैं। तमिलनाडु के एमके स्टालिन पर 47 केस, आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू पर 19 केस, कर्नाटक के सिद्धरमैया पर 13 केस, झारखंड के हेमंत सोरेन पर 5 केस, महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस और हिमाचल के सुखविंदर सिंह सुक्खू पर 4 केस, केरल के पिनराई विजयन पर 2 केस, पंजाब के भगवंत मान पर 1 केस। ये रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब केंद्र सरकार ने संसद में नए बिल पेश किए हैं। इन बिलों में प्रस्ताव है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री गंभीर अपराध में 30 दिन से ज्यादा जेल में रहते हैं तो उन्हें अपने पद से अपने आप हटना पड़ेगा। अब ये बात नायडू को भी समझ आ रही होगी, क्योंकि विपक्ष ये दावा कर रहा है कि वो नायडू और नीतीश पर भी नकेल कसने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान संशोधन बिल को लेकर विपक्ष में अब भी मतभेद बरकरार हैं। ये वही बिल है जिसमें प्रावधान है कि अगर कोई मंत्री या मुख्यमंत्री 30 दिन से ज्यादा जेल में रहता है तो उसे अपने पद से अपने आप हटा दिया जाएगा। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने इस बिल का कड़ा विरोध किया, लेकिन अब असली पेच ये है कि इस बिल की जांच के लिए बनी संसदीय समिति में विपक्ष शामिल हो या बहिष्कार करे। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी चाहती है कि जेपीसी का बहिष्कार किया जाए, वहीं कांग्रेस, जीएमके और समाजवादी पार्टी मानती हैं कि जेपीसी में शामिल होकर ही मोदी सरकार को चुनौती दी जा सकती है। बुधवार को इंडिया ब्लॉक की बैठक में इस मुद्दे पर गर्मा गर्म बहस हुई। लद्दाख प्रशासन ने क्लाइमेट एक्टिविस्ट और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक के संस्थान को 2018 में दी गई जमीन की अलॉटमेंट रद्द कर दी है। लेह जिले के प्यांग गांव में लगभग 135 एकड़ जमीन वांगचुक के संस्थान हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लर्निंग यानी HIAL को 40 साल की लीज पर दी गई थी, लेकिन प्रशासन का कहना है इस जमीन पर अब तक कानूनन मान्य विश्वविद्यालय स्थापित नहीं किया गया है। लीज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, न ही तहसीलदार लेह के जरिए जमीन का औपचारिक हस्तांतरण हुआ है। बता दें, सोनम वांगचुक पिछले 3 साल से लद्दाख के लिए संवैधानिक गारंटी की मांग को लेकर आंदोलनों का चेहरा बने हुए हैं। हाल ही में उन्होंने कारगिल में 3 दिन का उपवास भी किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस और यूक्रेन को 2 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही वो तय करेंगे कि रूस पर भारी प्रतिबंध लगाए या भारी टैरिफ लगाए जाए या दोनों किया जाए। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में पत्रकारों से कहा, 2 हफ्तों में मुझे तय करना होगा कि मैं किस दिशा में जाऊं। इस बीच यूक्रेन रूस शिखर बैठक की उम्मीदें कमजोर होती दिखाई दे रही हैं। बता दें, इस सप्ताह की शुरुआत में ट्रंप ने कहा था कि पुतिन और जेलेंस्की आमने सामने मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने भी पुष्टि कर दिया कि कोई बैठक तय नहीं है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.